डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले, 25 फौजी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 27 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरअंदाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कराची में 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। 6 दहशतगर्दों ने फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। 23 बहादुर जवान शहीद हुए। फोर्सेस ने ऑपरेशन करके तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शहीद होने वाले बहादुर 23 जवानों की डेरा इस्माइल खान गैरसन में नमाज जनाजा अदा। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 ठोकर लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M3 पर फैजपुर से समुंदरी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3 भी धुंध की वजह से बंद है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई। नौ मई में मुलविस अफराद से हटकर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आएगी। किसी जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरिया इदरीस में इंटरव्यू। बोले, अवाम का लाडला बनना चाहिए। किसी और जगह के लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। मेरी नजर में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। कौन वज़ीर आज़म होगा ये फैसला अवाम ने करना है। PTI के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि PTI के लोगों पर प्रेशर है। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, इसलिए -1 की बातें होती हैं। सियासत और हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो तनकीद तो होगी। मजीद कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की पॉलिसी जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत ने ताकत के जरिए कब्जा कर रखा है। इजराइल के वस्ती और जुनूबी गजा में फजाई हमले, घरों और गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस का कमाल उद्वान अस्पताल पर धावा। टैंकों और भारी तोपखाने से बमबारी। तिब्बी अमले को गोलियों का निशाना बनाया। मुतादिद जख्मी फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 18,412 हो गई। 50,000 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फोर्सेस का अपने ही 20 फौजियों को मारने का एतराफ। इजरायली फौज का कहना है फौजी गाड़ियों तले कुचले जाने और फ्रेंडली फायर के नतीजे में फौजी हलाक हुए। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है गजा सिटी में 11 इजरायली फौजी मार दिए। 7 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर की एक बार फिर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल के साथ कोई ताल्लुक है। चार बार नाकाम रहने वाले 5वीं बार क्या तीर मार लेंगे। 3 बार खुद, चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चलाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, 5वीं बार भी वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो उन लोगों से लड़ पड़ेगा, फिर कहेगा मुझे क्यों निकाला। कायदे अवाम का कत्ल किया गया। अदलिया के पास मौका है, वो ये खून धोए, आइन के बानी को इंसाफ दें। कराची माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का वाकया। मकतूल सिराज के बेटे तारिक की मुद्दयत में वाक़े का मुकदमा डॉक्स थाने में दर्ज। मुकदमे में इज़दाद दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमों को भी नामजद किया गया है। और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। ईरान की ताबान एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली परवाज कराची से मशहद रवाना। इफ्तिताही परवाज में गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, अहले खाना के हमरा मशहद रवाना हुए।